इस एक्सप्लेनर में हम शरीर के उस अद्भुत और बिना थके काम करने वाले वाटर ट्रीटमेंट प्लांट यानी हमारी अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली के पीछे की शानदार बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग को डिकोड करने जा रहे हैं। ये कोई आम मशीन नहीं है, बल्कि 2400 घंटे चलने वाला एक ऐसा मास्टरपीस है जो चुपचाप हमारे शरीर को साफ और सुरक्षित रखता है। अब एक बहुत ही बुनियादी सवाल उठता है, चाहे कोई सूक्ष्म जीव हो या हम इंसानों जैसा जटिल स्तनधारी जीव, शरीर के अंदर बनने वाले हानिकारक तत्वों या टॉक्सिन्स को जमा होने और नुकसान पहुंचाने से कैसे रोका जाए। जिंदा रहने के लिए प्रकृति को इस समस्या का कोई ना कोई अचूक हल तो निकालना ही था। तो चलिए इस पूरी प्रक्रिया के सफर को समझते हैं। हम बड़े अंगों की कार्यप्रणाली से शुरू करते हुए माइक्रोस्कोपिक फिल्टर्स तक की गहराई में जाएंगे और अंत में देखेंगे कि जब नेचुरल सिस्टम काम करना बंद कर देता है तो शानदार मेडिकल साइंस कैसे इस प्रक्रिया की नकल करके हमारी जान बचाता है। भाग 1, जैविक कचरे की समस्या। इसके सटीक समाधान को समझने से पहले हमें इस समस्या की जड़ तक जाना होगा। आखिर शरीर के अंदर ऐसा क्या बनता है जिसे बाहर निकालना इतना अहम हो जाता है। शरीर को चलाने के लिए लगातार मेटाबॉलिज्म की ढेरों प्रक्रियाएं होती रहती हैं, लेकिन इनका एक बाई प्रोडक्ट भी है, कचरा। अगर उत्सर्जन या एक्सक्रीशन की प्रक्रिया ना हो तो जीवन रक्षक प्रक्रियाओं से पैदा होने वाला यही कचरा शरीर में ही जमा होकर एक बेहद जहरीला रूप ले लेगा। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये कचरा सिर्फ एक तरह का नहीं होता। कार्बन डाइऑक्साइड और अतिरिक्त पानी तो है ही, लेकिन असली चुनौती है नाइट्रोजन आधारित कचरा, जैसे यूरिया और यूरिक एसिड। ये यौगिक बेहद जिद्दी होते हैं और इन्हें सुरक्षित रूप से बाहर निकालने के लिए एक बहुत ही खास हैंडलिंग की जरूरत होती है। और इवोल्यूशन यानी विकास ने इस समस्या को कैसे सुलझाया है, ये देखना वाकई अद्भुत है। एक साधारण अमीबा महज डिफ्यूजन के जरिए अपने शरीर की सतह से कचरा सीधे पानी में निकाल देता है, लेकिन एक जटिल बहुकोशिकीय शरीर के लिए रक्त प्रवाह से कचरे को अलग करने के लिए एक बेहद एडवांस्ड और समर्पित उत्सर्जन तंत्र की जरूरत होती है। भाग 2, उत्सर्जन तंत्र के अंदर। आइए देखते हैं कि शरीर के अंदर रक्त को साफ करने की ये भारी भरकम जरूरत मानव शरीर के भौतिक ढांचे में कैसे तब्दील होती है। इस डायग्राम में हमारे इस सिस्टम के 4 मुख्य घटक बिल्कुल साफ नजर आते हैं। रक्त को छानने का काम करती हैं ये सेम के आकार की 2 किडनियां। फिर छने हुए तरल को नीचे ले जाने वाले ट्रांजिट पाइप्स हैं जिन्हें मूत्रवाहिनी या यूरेटर्स कहते हैं। स्टोरेज के लिए मूत्राशय यानी यूरिनरी ब्लैडर है और आखिर में बाहर निकलने का रास्ता मूत्रमार्ग यानी यूरेथ्रा। एक बहुत ही कमाल की बात यह है कि मूत्राशय महज एक खाली थैली नहीं है। ये मांसपेशियों से बना एक ऐसा अस्थायी स्टोरेज यूनिट है जो तब तक कचरे को रोके रखता है जब तक कि हमारा तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम मिक्सचरेशन का सिग्नल नहीं देता। यानी कचरे के निष्कासन पर पूरी तरह से नर्वस सिस्टम का सख्त कंट्रोल होता है। तो इस पूरे बहाव का रास्ता कुछ ऐसा दिखता है। शुरुआत किडनी से, फिर यूरेटर से होते हुए यूरिनरी ब्लैडर तक और अंत में यूरेथ्रा। ये तरल पदार्थ का वो सटीक रास्ता है जिससे होकर कचरे को शरीर के आंतरिक वातावरण से प्रोसेस करके हमेशा के लिए बाहर फेंक दिया जाता है। भाग 3, नेफ्रॉन माइक्रोफिल्टर्स। अगर हम बाहर दिखने वाले अंगों से आगे बढ़कर माइक्रोस्कोपिक स्तर पर जूम इन करें तो हमें वो असली हीरो दिखाई देंगे जो असल में सारी मेहनत कर रहे हैं। हर एक किडनी के अंदर ऐसे लाखों नेफ्रॉन्स का एक विशाल समूह होता है। इनमें एक कप के आकार का बोमन कैप्सूल और एक घुमावदार ट्यूब होती है। ये नेफ्रॉन एक बेहद हाईटेक बायोलॉजिकल फिल्टर की तरह काम करते हैं जो शरीर के तरल पदार्थों को बहुत ही बारीकी से छांटने का काम करते हैं। भाग 4, फिल्ट्रेशन यानी निस्पंदन के 3 चरण। इन माइक्रोफिल्टर्स के अंदर की मशीनरी 3 बहुत ही अलग और बारीकी से नियंत्रित चरणों में काम करती है। ये 3 चरण हैं: ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, चयनात्मक पुनर्अवशोषण और ट्यूबुलर स्राव। ये तीनों मिलकर पूरी तरह से ये सुनिश्चित करते हैं कि कोई भी कीमती चीज शरीर से बाहर न जाए और जहरीले कचरे की एक बूंद भी अंदर न बचे। पहले चरण में रक्त रीनल आर्टरी के जरिए अंदर आता है और ग्लोमेरुलस एक छलनी की तरह काम करता है। यह कचरे को तो छानता ही है, लेकिन तेज दबाव के चलते ग्लूकोज और अमीनो एसिड जैसी कुछ बहुत ही उपयोगी चीजों को भी गलती से बोमन कैप्सूल के अंदर खिसकने देता है। अब क्योंकि उन जरूरी पोषक तत्वों को खोना एक बहुत बड़ी आपदा होगी, इसलिए शरीर तुरंत दूसरा चरण शुरू करता है,
चयनात्मक पुनरवशोषण या सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। यह प्रक्रिया बहुत ही आक्रामकता के साथ ग्लूकोज, एमिनो एसिड और ज़रूरी पानी को वापस खींचकर आसपास की रक्तवाहिकाओं में डाल देती है। इस पूरी प्रक्रिया की सटीकता को समझने के लिए ये याद रखना जरूरी है कि रीएब्जॉर्प्शन यानी पुनर्अवशोषण ही वो अचूक तंत्र है जो ग्लूकोज जैसे महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोतों को यूरिन के साथ शरीर से बाहर बह जाने से रोकता है। ये शरीर का एक परफेक्ट सेफ्टी नेट है। और अंत में तीसरे चरण के तहत रक्त में बचा हुआ कोई भी जिद्दी कचरा जैसे एक्स्ट्रा यूरिया और अतिरिक्त नमक सीधे इसी ट्यूब में धकेल दिया जाता है। इस तरह अंतिम रूप से यूरिन बनता है जो कलेक्टिंग डक्ट से होते हुए आगे बढ़ जाता है। भाग 5 कृत्रिम किडनी और डायलिसिस। जरा सोचिए, क्या होगा जब गंभीर इन्फेक्शन, चोट या खून के बहाव में रुकावट की वजह से ये शानदार बायोलॉजिकल मशीनरी काम करना बंद कर दे। जब किडनी फेल हो जाती है तो मेडिकल साइंस नेफ्रॉन की नकल करते हुए एक कृत्रिम किडनी का इस्तेमाल करता है। डायलिसिस नामक इस जीवन रक्षक प्रक्रिया में रक्त को खास तरह की झिल्लियों से गुजारा जाता है जो बिल्कुल प्राकृतिक किडनी की तरह ही कचरे को बाहर निकालकर खून को साफ करती हैं। ये स्थिति एक बहुत ही अहम बात साबित करती है। भले ही हमारे फेफड़े कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालते रहें, लेकिन यूरिया और यूरिक एसिड जैसे जानलेवा नाइट्रोजन आधारित कचरे से केवल और केवल उत्सर्जन तंत्र ही निपट सकता है। इसके बिना शरीर तुरंत जहरीला हो जाएगा। ये सब देखकर सचमुच हैरानी होती है। कैसे लाखों सूक्ष्म सेल्यूलर ट्यूब बिना किसी सचेत विचार के हर एक दिन बिना थके लीटरों रक्त को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से फिल्टर कर रहे हैं। शरीर के अंदर चलने वाली ये बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग बस बेमिसाल है। तो क्या कभी इस बात पर गौर किया गया है कि हमारे शरीर के अंदर का ये शांत और अनवरत सिस्टम कितनी सटीकता से जीवन को मुमकिन बना रहा है?